अजमेर भाजपा शहर उपाध्यक्ष पद से आज आनंद सिंह राजावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आनंद सिंह राजावत ने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है, ना कि पार्टी से। वे सदैव पार्टी निष्ठ और संघनिष्ठ रहे हैं और मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। पिछले दिनों भाजपा के ही टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़कर जीते ज्ञान सारस्वत ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो इसे मैं गलत नहीं मानता। ज्ञान सारस्वत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देवनानी समर्थकों द्वारा अनर्गल पोस्ट डाली जा रही हैं, जिसमें देवनानी के अतिरिक्त किसी अन्य को वोट देने पर सनातन खतरे में पड़ जाएगा ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, जिसे वे पूर्णतः गलत मानते हैं। इससे व्यथित होकर वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आनंद सिंह ने अपना इस्तीफा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी को सौंपकर उपाध्यक्ष पद से तुरंत मुक्त करने का आग्रह किया। नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। चुनावी माहौल लगातार तेजी से गर्म होता जा रहा है। चूंकि अब दीपावली पर्व समाप्त हो चुका है, ऐसे में अब राजनीति पूरी परवान पे चढ़ चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर में यदि हम बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शहर उपाध्यक्ष आनंद सिंह राजावत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद सिंह राजावत। क्या वजह रही, किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आनंद जी, आपका स्वागत है बात आज की में। आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इसकी सबसे पहली और प्रमुख वजह क्या? नहीं, पहले तो मैं इस चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं। एक थोड़ा त्रुटि आप कह रहे हैं वो ठीक कर लीजिए। मैंने पार्टी से नहीं, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। और पार्टी का तो मैं सदस्य हूँ, जब से पार्टी बनी 1980 से सदस्य हूँ, और जब तक मैं रहूंगा शायद मैं इसी पार्टी में ही रहूंगा। एक लाखों कार्यकर्ताओं, आम कार्यकर्ताओं की तरह मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और काम करता रहूंगा। मेरा इस वक्त जो मुख्य रूप से मुझे आहत हुआ है वो केवल मैं ही नहीं हुआ हूँ। जब से ये टिकट घोषित हुआ अजमेर उत्तर का, सैकड़ों कार्यकर्ता, क्योंकि हमें भी वर्षों हो गए इस पार्टी में काम करते हुए, तो हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुझे व्यक्तिगत आके कहा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कहा यार, मैं अपनी बात हमने प्रयास किया था जहाँ पहुंचा सकते थे कही, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से नहीं सुनी गई और ये टिकट पुनः रिपीट हुआ है, 5वीं बार रिपीट हुआ है। तो सभी कार्यकर्ता हताश थे, निराश थे। सबका ये कहना था हम किसी जात पात पे नहीं, कुछ चेहरा नया आना चाहिए। उसी का मैं भी इस पक्ष में था। तो जब हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो चूंकि 9 तारीख इसकी नामांकन उठाने की आखिरी तारीख थी, उसके बाद में 10 तारीख को मैं बहुत व्यथित हो गए। ज्ञान जी को भी आशीर्वाद देने भी गया, एक तरह से कि ये मानसिक समर्थन भी दिया। और 2 दिन ये त्योहार की वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। और आज मैंने जो हमारे जिलाध्यक्ष है रमेश सोनी, उनसे आग्रह किया कि मुझे तो कम से कम इस पद से मुक्त कर दीजिए। मैं इसमें भागीदार नहीं होना चाहता। मैं ये संभव नहीं है कि मैं अब देवनानी जी के लिए प्रचार करूं, तो इसलिए मैं पद पे रहकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं, पार्टी को ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं। तो मैंने अपना पद त्याग दिया है और एक आम कार्यकर्ता की तरह से जितना होगा संभव करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता पार्टी ने ऐसा टिकट देके अपने आप को खुद ही अपने को अंधेरे में उलझा लिया है। मुझे बहुत विकट चुनाव हो गया है। एक बहुत हमारा गढ़ भारतीय जनता पार्टी का अजमेर उत्तर क्षेत्र रहा है। एक टिकट वितरण की वजह से हमें ऐसा अंदेशा लग रहा है, कहीं पता नहीं परिणाम क्या आएगा, लेकिन लगता है स्थितियां ठीक नहीं है। आपने जैसा अभी कुछ देर पहले बोला कि आपने पार्टी के सारे आला कमान को ये जानकारी पहले ही दे दी थी और अपना विरोध भी दर्ज कराया था। कौन कौन से नेताओं को आपने, क्या पत्र लिखे थे या मुलाकात? ऐसा नहीं होता। देखिए, वर्षों संगठन में काम करते हुए व्यक्तिगत संपर्क हो जाते हैं, बातचीत होती रहती है। यहाँ भी अनेक नेता आए थे, बड़े बड़े नेता करीब करीब सभी आए थे। उनसे व्यक्तिगत जब राय ली जाती है तो व्यक्तिगत, इस बार एक तो इतनी राय तुम्हारी हुई नहीं है। जो एक सर्वे होता है, एक गुप्त मतदान का भी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी में तरीका है, उसका भी प्रयोग नहीं किया गया। ये बहुत दुखद बात है और समझ में ही नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि इतने एक वरिष्ठ, जिनकी आयु भी 75 क्रॉस कर चुकी है, टिकट देने का औचित्य क्या? आखिर से 5 साल बाद भी तो एक नया चेहरा आप ढूंढेंगे, तो अभी क्यों नहीं? बिल्कुल राजावत जी, एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि एक वायुवृद्ध उम्मीदवार को चुनाव मैदान में 5वीं बार मौका दिया गया है।
इससे पहले चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि इस बार शायद पूरे राजस्थान में गुजरात मॉडल को लागू किया जाएगा, और अगर गुजरात मॉडल लागू होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है युवा वर्ग को आगे लाना, और जो 2 से 3 बार चुनाव लड़ लिए उनको मैदान में नहीं उतारा जाएगा, और 60 साल या 70 साल के आसपास का जो एक आंकड़ा रखा था लेकिन पूरी तरह से दरकिनार किया गया। मैं कहता हूं कि सबको अवसर मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो एक बार विधायक 2 बार विधायक बन गए तो वो 5-5, 6-6 बार विधायक बने जा रहे हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं। और जो बेचारे संगठन में 20-20 साल तक टिकट मांगते हैं और आखिर में हताश होके कोई निर्दलीय खड़ा होता है, कोई पार्टी छोड़ देता है या कोई निष्क्रिय हो जाता है, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर समय रहते इसको ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नए कार्यकर्ता क्यों जुड़ेंगे हम।